आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप में से अधिकतर तो उस परम के रास्ते पर चल रहे हैं। परम का मतलब आत्मा, आत्मा के रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो आत्म जागृति होता है। संसार का तो जरूरत के हिसाब से आदमी प्राप्त कर लेता है। जितनी जरूरत आदमी बनाता है उतना इस संसार से ले लेता है। संसार का मतलब है जहाँ कुछ करके पाया जाए। यहाँ बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता। आप खाली बैठ जाएं तो आप मर सकते हैं, बिना करे कुछ नहीं। यदि आपको भूख लगती है तो खाना रोटी आपको कमानी पड़ेगी। इसी तरह से बहुत सारी ज़रूरत जो होती है, जब उनकी आवश्यकता महसूस होती है तो आदमी उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसार में भागता है और अपने कर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि संसार का मतलब है जहाँ कुछ करके पाया जाता हो। इसीलिए इसे संसार बोलते हैं। और परम का मतलब है जहाँ करने से कुछ नहीं होता, वह करने से नहीं पाया जाता। परम का जो रास्ता है वो करके पाने का रास्ता नहीं है। संसार के जो अभ्यास हैं जन्म जन्मों से, वो यही लगे हैं कि कुछ मिलता है तो करने के बाद मिलता है। आदमी तो कभी सोच भी नहीं सकता कि बिना करे हुए को कुछ मिलता है। तो परम के रास्ते पर भी आदमी चलता है तो सोचता है कि जो आत्मा का ज्ञान है उसमें श्रद्धा बनानी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है। लेकिन जोर उसका करने पर रहता है कि श्रद्धा करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। वही संसार का सीखा हुआ काम में लाने की सोचता है कि हम यदि धर्म के रास्ते पे चलेंगे, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चलेंगे तो और कुछ नहीं तो श्रद्धा बनानी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करने पे ही है, चाहे समर्पण है, श्रद्धा है, प्रेम है, कुछ भी है। जो करना पड़ता है वो नेचुरल नहीं है। उसमें तुम्हारा किया हुआ है, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारी सोच का आधार है उसमें, एक घटना का आधार नहीं है। श्रद्धा और समर्पण और प्रेम एक घटना की तरह घटित होने चाहिए, तब माना जाता है कि प्रेम है। जिस प्रेम को करना पड़े वो प्रेम नहीं, वो प्रेम के जैसे कोई और चीज है। हम प्रेम का नाटक कर सकते हैं करके, हम श्रद्धा का नाटक कर सकते हैं करके, हम रो सकते हैं, हम तड़प सकते हैं, हम भाग दौड़ कर सकते हैं। ये विचार से किया जा सकता है। रोने के लिए विचार पर्याप्त है, भाग दौड़ करने के लिए विचार पर्याप्त है। तो श्रद्धा में व्यक्ति भाग भी लेता है, जो बनाई हुई श्रद्धा है,
समर्पण में भाग भी लें, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसमें करना शामिल है आपका। और आप करने से यानी बीच में से आप हट जाएं, और फिर जो अवतरित हो श्रद्धा, जो अवतरित हो प्रेम, वो है असली श्रद्धा, वो है असली समर्पण, वो है असली प्रेम। जिस घड़ी वो अवतरित हो गया और उसमें जो अश्रुपात होता है, उसमें जो भाग दौड़ होती है, मैं उसे कहता हूं परम की तरफ जाने का अब तुमको मार्ग मिल गया। परम की तरफ अब तुम रवानगी लेने के लायक बन गए। आप में से अधिकतर हैं जो उस परम के रास्ते को जान रहे हैं। मुझे उनके लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैं बिल्कुल ना बोलूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं तुम्हें गोद में बैठा के रखूं या मैं तुमको रोज़ाना बात करूं, इससे प्रेम का तुम पता लगा सकते हो। मीटर गेज लगा लोगे कि आज ज़्यादा बोला मैं तुमसे तो सोचो कि ज़्यादा। मैं यदि दूर भी रहूं, गुरु यदि दूर भी रहे, तो आपको रोने का अवसर मिल सकता है। यदि वो ना मिले तो आपको भाग दौड़ का अवसर दे रहा है, वो रोने का अवसर दे रहा है। ये भी एक प्रेम का दूसरा रूप है। इसे समझो तुम। विपरीत में किस तरह से तुम देख सकते हो, इसे समझो। तुम जब किसी चीज को देखते हो तो अनुकूल में देखने की आदत है इन आंखों को, विपरीत में देखने की आंखें नहीं बनी अभी। लेकिन ये विपरीत में देखने की आंखें कब बनेंगी? जब वो प्रेम उद्घाटित होगा, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। उसमें ये करना नहीं पड़ेगा तुम्हें। जो उद्घाटन होगा उस प्रेम का, उसमें जो श्रद्धा बनेगी, जो समर्पण होगा, उसमें ऐसा ही होगा। उसमें एक इस तरह की घटना घटित होगी कि विपरीत में भी आप अनुकूल देख लेंगे, दिखाई देगा। देख नहीं लेंगे, उसमें भी करना नहीं पड़ेगा तुम्हें ऐसा कि करना पड़े। ऐसा होगा, होता है, ऐसा होगा ऐसा। क्योंकि अभी आप जो जानते हैं वो उतना ही जानते हैं जो संसार का है। परम के रास्ते वाला अभी ज्ञान नहीं है। और परम के रास्ते में जो अनुभव होता है श्रद्धा का, प्रेम का, उसे ही मैं ज्ञान बोलता हूँ। ज्ञान वो है असली ज्ञान, कि उसमें परत खुलती है। इस तरह से परत खुलती चली जाती है धीरे धीरे। जैसे प्याज देखा तो ना, प्याज को परतों को हटाओ तो भी प्याज पूरा रहता है, प्याज खत्म नहीं होता। परत बाई परत, झिल्ली झिल्ली उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, प्याज पूरा ही बना हुआ है। और झिल्लियाँ उतर गई, झिल्लियाँ उतर गई और प्याज पूरा बना हुआ है। झिल्लियाँ उतरती चली गई, बस झिल्लियाँ उतर, प्याज पूरा बना। प्याज को देखा, झिल्लियाँ उतरती, प्याज खत्म नहीं होता। और ख़त्म भी हो जाए तो उसमें जो शून्य है वो बरकरार है। अर्जुन के साथ कृष्ण यही तो कर रहे थे। उसके जीवन में करना शामिल था, पूरे जीवन करके पाया। चाहे तीरंदाजी पाई, चाहे समाज में वर्चस्व पाया, मान पाया, सम्मान पाया, देवताओं से अस्त्र शस्त्र पाए, जो भी कुछ था करके पाया। कृष्ण उसके साथ जो मेहनत कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? करके पाने के अभिमान को तोड़ रहे थे, कि और कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो रास्ता कृष्ण के पास था वो ना करने में उदित होना था, और कृष्ण करके पाना चाहता था। तो जितना जो गीता बोले कृष्ण, वो बोलते थे कि कहाँ अटका है। तो एक एक ढांचे को तोड़ते चले जा रहे थे कि मान पे अटता है तो मान पे बोल रहे हैं, सम्मान पे, धन पे, आकर्षण पे। धीरे धीरे सारे की सारे नीचे के जितने सहारे थे सब तोड़ दिए। और जब सारे सहारे तोड़ दिए, तब कहा हाथ तेरे चलेंगे अर्जुन, हाथ तेरे चलेंगे, लेकिन करने वाला कोई और रहेगा। जिस घड़ी तुझे तेरे हाथ चले, कर तू रहा है, लेकिन कर्तापन का जो भाव है वो हट जाएगा, करने वाला कुछ और होगा। तुझे लगेगा कोई और करके चला जा, कोई और है जो बोल के चला जा रहा है। उस घड़ी में तू युद्ध भी करेगा तो हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि हत्या, पुण्य और पाप तभी लगता है जब कर्ता मौजूद हो।
जब कर्ता मौजूद है, करने वाला मौजूद हो कि मैं कर रहा हूं, तो तुम्हें पुण्य भी पकड़ेगा और पाप भी पकड़ेगा, और ये पकड़ ही अगले जन्मों का निर्माण कर देगी। तुम्हारे अगले जन्म वैसे ही नहीं बन जाते, तुम बनाते हो अगले जन्मों को। अगले जन्म में तुम आदमी बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो, क्या बनते हो, ये परमात्मा नहीं बनाएगा तुम्हें, तुम्हारे कर्म बनाएंगे तुम्हें। तुम्हारे कर्म, कर्ता का जो भाव है कि तुमने किस चीज को कितनी पकड़ के साथ, कितने कर्तापन के भाव के साथ किया है, किस कर्म को कैसे किया है, वो कर्म चेतना पे चिपकेगा और उसी कर्म का आधार लेकर अगले जन्म में चले जाओगे। और ये कर्म कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि कर्ता का भाव कभी किसी जन्म में गिर ही नहीं सकता है। अर्जुन के इसी भाव को कृष्ण तोड़ रहे थे कि यदि इसके कर्ता का भाव बना रहा तो ये जंगल में जाके जो भजन करने की कह रहा है ना कि मैं भजन कर लूंगा जंगल में जाके, तो भी भजन करने के भाव को तो गिरा ही नहीं पाया अभी। तो भी ये जय कह रहा है ना कि प्रभु मैं तो अपनों को नहीं मारूं, ये मेरे गुरुजन, ये मेरे भाई बंधु, मैं तो नहीं, मैं इससे बढ़िया है तो मैं प्रभु भजन कर लूंगा जाके। क्योंकि मनुष्य शरीर का परम उद्देश्य भजन करना, ये भगवान को पा लेना है। तो मैं वही कर लूँ ना, पहले इनको मरवा क्यों रहे हो आप, इनको मरवाने की क्या जरूरत है, वही कर लो जाके जो करने का काम है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि इस कृत्य में भी करने का भाव शामिल है कि मैं जंगल में जाके भजन कर लूं, कर्ता गिरा नहीं है अभी, भजन करने में भी कर्ता मौजूद है, कर्ता नहीं गिरा है। और कर्ता जब मौजूद है तो चाहे भजन करो, पुण्य करो, चाहे पाप करो, दोनों ही चीज पकड़ में आ गई और अगले जन्मों तक ले जाएंगे आपको। कर्ता और गुरु सबसे पहले कर्ता ही क्या है, तुम्हारे कर्ता होने के भाव को कराता है। तुम्हारी पकड़ जहां जहां है, शास्त्र में पकड़ है तो शास्त्र को कि नहीं कुछ नहीं है इसमें, कहाँ पड़ रहा है, धन में पकड़ है, मान में है, सम्मान में है, सब तोड़ेगा कि ये क्या करता है तू, इसमें कुछ नहीं है, कर भी लेगा तो क्या सब छोड़ के जाना है, तू ये सब पकड़ भी लेगा, तू सब कुछ कमा भी लेगा, सारी दुनिया की संपत्ति भी इकट्ठा कर लेगा तो क्या कर लेगा, मृत्यु तो सब कुछ छुड़ा देगी, मौत आने पे तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठा कर जो मृत्यु के साथ जाता है, वो धन इकट्ठा कर। वो कैसे इकट्ठा होगा, तो एक कर्म खत्म होने वाला नहीं है। कर्म संचित कर्म है, प्रारब्ध है और क्रियामान, ये तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म तो वो है तुम करते चले जा रहे हो और संचय हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि आदमी प्रत्येक क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। आप यदि देखते भी हैं कहीं तो किसी भाव से देखेंगे, निर्लिप्त भाव से नहीं देखेंगे। कहीं कोई भाव होगा, कहीं कोई द्वेष होगा, कोई करुणा होगी, कोई प्रेम होगा, कोई नफरत होगी, कुछ ना कुछ उन नजरों में जरूर शामिल रहेगा। तो आप देखेंगे भी तो कर्म बनेगा, आप सुनेंगे भी तो सुनने में भी कोई भाव मौजूद है, कर्म बनेगा। चलने में भी, सोने में, उठने में, मतलब आप निर्लिप्त कभी नहीं हो सकते हैं। तो हर क्षण आदमी से कर्म बनेगा और जो भी कर्म बनेगा उसमें आदमी शामिल है, कर्तापन का भाव शामिल है। तो पकड़ होगी और वो अगले जन्म में लेके जाएगी। जिस कर्म को जितना गहरे किया है उतना ही वो एसेंस की तरह बन जाएगा लास्ट में जाके। तो जो संचित कर्म है वो तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब तुम्हारा जन्म होता है अगला, तो उस अगले जन्म में जितने कर्मों की जरूरत है, मान लीजिए कि आपका एक भंडार है कर्मों का, संचित कर्मों का, और एक मुट्ठी कर्म आपके इस जन्म में काम आने हैं, तो एक मुट्ठी कर्मों के साथ आपको उतार दिया जाएगा, क्योंकि 70-80 साल में इतने पूरे कर पाओगे आप। और जो कर्म थोड़े बहुत तुम्हारे इस जन्म में जरूरत के हिसाब से उतारे, उनको कहते हैं प्रारब्ध। उस प्रारब्ध के हिसाब से ये शरीर मिलता है। यदि इस शरीर के साथ कुछ भी कर दिया जाए ना, जो कर्म जैसे आप भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, तो कई बार कहते हैं कि गुरुजी इन दुखों को मिटा दो,
वो तो मिटा देंगे, वो तो हो जाएगा, लेकिन शरीर मर जाएगा, क्योंकि उसके साथ बंधा है शरीर। वो तो कर देंगे एक क्षण में, लेकिन शरीर मृत्यु प्राप्त हो, क्योंकि उस दुख सुख जो मिल रहे हैं वो कर्म के आधार पर मिल रहे हैं, उसी के लिए शरीर मिला है। ये शरीर इसी के लिए मिला है। तो उसमें संशोधन नहीं किया, प्रारब्ध में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और प्रारब्ध तो संत और महात्माओं को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध के साथ ही संतों का जन्म होता है, अवतारों का जन्म होता है, और उसी हिसाब से कर्म भोगने पड़ते हैं। राम को देखो, उसी हिसाब से सीता का हरण हुआ, उसी हिसाब से रावण का युद्ध हुआ, कृष्ण के साथ में किस किस तरह से पूरा जीवन की यात्रा रही। यदि ये प्रारब्ध नहीं होता तो कृष्ण आ ही नहीं सकते थे। संत महात्मा कैसे आए? प्रारब्ध के बिना कैसे होगा आना? कर्म तो कोई बनेगा तभी तो आएगा शरीर। तो प्रारब्ध पहले बना फिर बनता है शरीर। तो तुम प्रारब्ध से बंधे हुए हो, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, भोगना ही पड़ता है। चाहे संत हो, महात्मा हो, अवतार हो, कोई भी शक्ति है वो उससे बंधा पड़ता है। धरती पे मर्यादा है प्रारब्ध की, इसको निभाना पड़ता है। और तुम यदि उस परम के रास्ते पे चल जाते हो, उस परम चेतना में निहित हो जाते हो, तो संचित कट जाता है, फिर संचित भोगना नहीं पड़ता। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, जो है उसको पूरा करना पड़ेगा। तुम देखा नहीं महात्माओं को, कैंसर से मरे हैं बहुत से महात्मा, बहुत से इस तरह के साधे बीमारियों से मरे, क्योंकि प्रारब्ध में था, उनको भोगना था उतना, वो सारे कर्म उसी जीवन में भोग लेंगे। लेकिन जो संचित का भंडार है वो खत्म हो गया, वो नहीं भोगना, अगला शरीर नहीं मिलेगा। वो फिर परम की जो अवस्था है, जो परमात्मा का घर है, बस उसमें जगह मिल गई आपको, ये मान के चलो। फिर परमात्मा के घर यानी तुम्हारा निज घर तुम पहुंच गए। फिर ये धर्मशाला से छुटकारा मिल गया। बार बार जन्म मृत्यु, दुख पाना, पीड़ा, कलेश, इनसे दुख छुटकारा मिलता कब? जब संचित खत्म हो। क्रियामान और प्रारब्ध ये संतों के साथ भी रहते हैं। यानी संत भी आग में हाथ देगा, जलेगा उसका हाथ। ऐसा नहीं है कि संत वो तो परम में पहुंच गया और अग्नि उसे नहीं जलाएगी। अरे तुम यदि संभल के नहीं चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, संत हो चाहे वो जब तो क्रियामान कर्म ये नहीं काटे जा सकते हैं। और प्रारब्ध ये संतों के और अवतारों के शक्तियों के साथ में चलते हैं। अवतार हो शक्ति कुछ भी, संचित काटने की जगह है कि जैसे ही आप परम की चेतना में स्थित हो गए, बस फिर संचित खत्म हो गया, फिर उसका अगला जन्म नहीं, फिर अगले जन्म के लिए वो अपने घर में पहुंच गया। अभी तुम बाहर रहो, कहीं चले जाओ, चाहे तुम कितने ही सुख में कैसे ही चले जाओ, लेकिन अपने घर पे जो सुकून मिलता है वो अपना ही घर होता है। कितना ही चले जाओ तुम बाहर धर्मशाला ही क्या, अपने घर की ललक रहती है कि भाई हमारे घर जाए। तो जब तुम अपना घर मिलेगा फिर तुम क्यों आओगे? अपना घर मिल गया तो कोई जाएगा कि अपने घर को छोड़ के? इतना सुख है, इतना आनंद है, वहीं तो रहोगे तुम, कहिए मेरा निज घर है। और परम का जो सफ़र है ना बेटा, ये अनजान नहीं है तुमसे। तुम जिस घड़ी चलोगे ना उस तरफ, जिस घड़ी चलोगे तुम्हें लगेगा कि मैं जानता हूँ, वैसे पहले से जानता हूँ, देखा है मेरा है। तुम्हें जो भी अनुभव होगा तुम्हें लगेगा जानता हूँ मैंने देखा इस रास्ते को। अनजाना कुछ नहीं है, बस एक ढकी हुई कोई चीज़ है जो उघड़ती चली जा रही है। ढका हुआ था, मैं अनजाना था, जानता नहीं था, बस मेरे गुरु ने मुझे जन्मा दिया, एक एक पड़ तो उघाड़ के धर दी, बाकी रास्ता मेरा जाना हुआ है, पहले से देखा। जब भी मैं बोलता हूँ आपके सामने तो मैं ऐसा लगता है कुछ नया है, कुछ नए से परिचित कराता हूँ कि तुम्हें नई सीख दे रहा हूँ कि भाई इसे तो मैं जानता नहीं हूँ, गुरु जी जो बोले हैं ये तो ऐसा बोले कि मैं जानता ही नहीं था। नहीं, मैं जो तुम्हारे सामने बोलता हूँ तो तुम गौर करके देखना, तुम्हें लगेगा ये सब तो मेरे सुने हुए हैं, मैं जानता हूँ पहले से। गुरु जी सिर्फ याद दिला रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया है। मैं नया तो मैं कुछ देना ही नहीं चाहता, क्योंकि नए से तो तुम ऑलरेडी भरे पड़े हो। संसार का इतना नया पढ़ लिया है, वो सुनी तो सारी चेतना को दबा रखा है, उसने तो सारी चेतना को बर्बाद कर दिया। मैं उस नए को नहीं देना चाहता, मैं तो वो देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। तुम कहो कि हाँ मैं भी जानता हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, इतना सामान्य बोले गुरु जी, इसको तो मैं भी जानता हूँ। ऐसा लगता है कि बस भूल गया था, याद दिला दिया, भूले हुए को याद दिला दी, इतना लगेगा तुम्हें। चाहे मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हारे सामने, जितना बोलूँगा बस लगेगा, बस ऐसा लगता है कि मैं पहले जन्म में मैंने सुन रखा था ये गुरु जी की बातें, ये वाणी सुन रखी है मैंने बस याद दिला दी मुझे गुरु जी ने सिर्फ।
और ये पर्दे अंदर खुलेंगे तो भी यही लगेगा। बाहर जो लग रहा है ना तुम्हें कि मुझे याद दिला दी, वाणी सुन रखी है, ऐसे अंदर भी लगेगा कि रास्ता देखा हुआ है, बस गुरु जी ने पर्दे खोल दिए हैं, बस ये जाना हुआ है। अनजाना कुछ नहीं लगेगा कि मैं जानता हूँ, पहले से जानते तो हुई, उसी रास्ते से तो आए हो, कोई दूसरे रास्ते से तो ये आत्मा आ नहीं गई है, उसी रास्ते से आए हो, वही चैतन्य, वही घर, उसी घर से तुम आ गए हो यहाँ पे। तो रास्ता तो आत्मा जानती है ना, जाओगे तो वो पहचान में आएगा कि जानता हूँ, जानता हूँ, पढ़ता हूँ उघाड़ के, मैं ढका हुआ था वह उघाड़ लिया मैंने, बस मैं जानता हूँ उस रास्ते को। चलोगे तो उसी रास्ते से आए हो, वही चैतन्य, वही है सत्यलोक, उससे आत्माएं आती है, वही है ओम तत्सत, जो सब में व्याप्त है, प्रत्येक जीव में व्याप्त है, प्रत्येक चेतना, वृक्ष में, पौधे में, आकाश में, पाताल में जो चेतना है वही है ओम तत्सत, वही है ब्रह्म। ओम माने ब्रह्म, वही है ब्रह्म। वेदों में जो ओम लिखा है ना, ब्रह्म लिखा है, वो इसलिए लिखा क्योंकि ब्रह्म तक की ही जानकारी दे सकते थे ये ज्ञानी महात्मा जन, इससे आगे बोला नहीं जा सकता था। यात्रा तो उससे भी आगे है, लेकिन उसके आगे मौन, उसके आगे कुछ बोला नहीं जा सकता था। ब्रह्म तक की खबर दे सकते थे, इसलिए वेदों में बस ओम तत्सत लिख दिया, बस वो ब्रह्म ही है, क्योंकि इससे आगे बोला नहीं जा सकता, आगे तो इससे भी बहुत है, वो सब में व्याप्त है, वो ब्रह्म। ओम माने ब्रह्म, जो सब में व्याप्त परमात्मा कह लो, वही है, हर जगह वही है, छोटे से छोटे कंकड़ में, बड़े से बड़े पर्वत में, वही है। वो स्थूल रूप ले लिया उसने, सूक्ष्म का स्थूल, वही है ब्रह्म। वो आकाश, ये पेड़, ये पौधा, ये सब ओम तत्सत, वही है सब, इससे अलग कुछ जुदा नहीं हो सकता, सब में व्याप्त है। चेतना वही है, ओम तत्सत वही है। तो ये जो चेतना है, ये चेतना वेदों में केवल ब्रह्म तक का लिखा जा सकता था, तो महात्मा जितना बोला जा सकता था, जितना वर्णन किया जा सकता वो यात्रा का, उतना लिख दिया। बाकी नेति नेति कह दिया कि नेति नेति का मतलब है इससे आगे भी और है। नेति नेति का मतलब है यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, वेदों में लिखा है नेति नेति, तो उसका नेति का मतलब होता है कि यहीं इति नहीं हो जाती है कि तुम समझ लो कि ओम सत तत्सत पर ही हो जाती है। कृष्ण कहते हैं ना ओम तत्सत गीता, तो वो यहीं इति नहीं हो जाती, वो वेदों को लेके बोल रहे ओम तत्सत। तो वेदों में लिखा है कि नेति नेति, कि यही मत समझ लेना, गुरु का पकड़ना, बस वो बताएगा, उससे आगे बोला नहीं जा सकता, उससे आगे कहा नहीं जा सकता। जहाँ बिल्कुल वाणी मौन हो जाए, कुछ कहा ना जा सके, वेदों में कैसे लिखेंगे, फिर लिखने में कैसे आएगा, वो कैसे लिख सकते हैं, वो तो लिखने में नहीं आए, वो तो लिखने में आए नहीं, तो वो तो अनुभव कम में हो गया। तो जितना बोला जा सकता था, कहा जा सकता था, उतना वेदों में लिख दिया। तो वेदों को हम ये नहीं समझ सकते कि पूर्ण यात्रा का वर्णन उनमें दिया हुआ है, नहीं, पूरा वर्णन तो तुम्हारे अंदर है। गुरु जो जीता जागता गुरु है, वो जाने, इससे जाने। शब्दों में उसके नहीं लिखा जाए, शब्दों में तो जो लिखा जाता है वो पर्याप्त नहीं है।